नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ बैंक्स के बारे में। तो बैंक्स के बारे में बहुत मुझे कमेंट्स किया गया कि सर बैंक्स के ऊपर एक बार वीडियो जो ज़रूर लेके आइएगा। और उनमें से 2 बैंक्स के ऊपर ज़्यादा मुझे कमेंट्स किया गया और मुझे पूछा गया कि इस दोनों बैंक्स में अगर निवेश करना है, फिलहाल के सिचुएशन में, तो किसके ऊपर निवेश करना सही होगा? देखिए, इस तरीके से कोई टिप्स तो मैं कभी नहीं देता रहता हूँ कि मतलब कभी भी नहीं दिया कि आपको किस बैंक के ऊपर बाय करना है, किसके ऊपर सेल करना है। आपको एक बात याद रखना है कि जब कोई इकोनॉमिकली किसी कंट्रीज का ग्रोथ होता है, तो उस कंट्रीज में सबसे ज़्यादा ग्रोइंग मूड देखने को मिलेगा बैंक्स का। क्योंकि बैंक्स के माध्यम से सारे ट्रांज़ैक्शन होगा और बैंक्स का ग्रोथ होने का चांसेस ज़्यादा दिखेगा। तो बैंक किसी भी कंट्रीज के एक पिलर जैसे है। जैसे बैंक्स में आपको पिलर दिख रहे हैं, यहाँ पे जो पिक्चर में पिलर दिख रहा है, उसी तरीके से इकोनॉमिकली देखा जाए तो कंट्रीज का पिलर एक बैंक है। तो बैंक का अगर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो उस कंट्रीज का डेवलपमेंट कभी नहीं होगा। तो जैसे आज देखेंगे तो यूएस का हालत खराब है और ये भी बताया जा रहा है कि 2024 में यूएस में एक रिसेशन आने का चांसेस है। ये इस तरीके से बताया जा रहा है क्योंकि यूएस में 2 बैंक ऑलरेडी कोलैप्स हो चुके हैं और उस बैंक को वो बचा नहीं पाए। तो इसी तरीके से इंडिया में भी कुछ बैंक्स का हालत खराब हुआ था पहले। आज पीएसयू बैंक भी लाइफ टाइम हाई के आसपास है। तो मतलब सोचिए किस लेवल का ग्रोथ बैंक्स के ऊपर हो रहा है। और ये बात मैं नहीं बता रहा हूँ, आप खुद ही जाकर इस डेटा को देख लीजिए। देखिए, एक रिपोर्ट के माध्यम से बताया जा रहा है कि जो बैंक्स है, तो रिपोर्ट के बता रहे हैं, जो बैंक का जो ग्रोथ है वो किस तरीके से ग्रोथ हुआ। 15.4% 2023 फाइनेंशियल ईयर। और वो भी देखा जाए तो 9.7% था फाइनेंशियल ईयर 2022 में। तो 2022 में इसका ग्रोथ था करीबन 9.7% के आसपास। आज वो ग्रोथ बढ़ के हो चुके 15.4% के आसपास। तो सोचिए किस तरीके से ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला है। और ये भी बताया जा रहा है कि 2030 के अंदर अंदर इंडिया में जिस तरीके से इकोनॉमिकली ग्रोथ हो रहा है उस बेसिस में इंडिया टॉप 3 के रैंक में पहुंचने वाले हैं। तो मतलब इंडिया की इकोनॉमिकली देखा है तो ऑल ओवर वर्ल्ड में आज 5 नंबर रैंकिंग में है, वो टॉप 3 में पहुंचने वाला है। तो आज मैं इसी से जुड़े हुए एक नहीं 2 बैंक के बारे में चर्चा करूंगा। 2 बैंक अभी बहुत छोटा है तो इसका बड़ा होने का हाई ग्रोथेबल पोटेंशियल है। तो इस दोनों बैंक के बारे में आज चर्चा करूंगा, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स इसी चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो बैंक के बारे में चर्चा करूं उसका नाम है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। देखिए, आईडीबीआई जो बैंक मतलब आईडीएफसी जो फर्स्ट सॉरी आईडीबीआई नहीं, आईडीबीएफसी जो फर्स्ट बैंक है, तो ये एक्चुअली देखा जाए तो एक कैपिटल जो फर्स्ट है, इस तरीके से कंपनी दोनों को मार्च करके बनाया गया आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। जो कैपिटल फर्स्ट और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक सॉरी आईडीएफसी बैंक, इस दोनों को एक साथ मार्च करके दोनों को नाम लिया गया। यहाँ पे इससे लिया गया आईडीएफसी बैंक और इससे लिया गया फर्स्ट। तो अभी बैंक बन चुके हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। तो इस बैंक के ऊपर में थोड़ा सा पॉजिटिव जरूर मोमेंटम मुझे देखने को मिलता है इस बैंक के ऊपर, क्योंकि मैं कुछ पॉइंट आपके साथ शेयर करूंगा जो पॉइंट्स में आपको सारी चीज क्लियर हो जाएगा। जैसे अब इस बैंक के बारे में 2023 सितंबर के डेटा देखेंगे, एकदम लेटेस्ट डेटा है। अभी दिसंबर का रिजल्ट आने के बाद और भी लेटेस्ट डेटा आएगा। तो आप डेटा देखेंगे तो कंपनी के लोन इन एडवांस के बारे में बात करूं तो 26% का ग्रोथ हुआ। कितने अमाउंट का हुआ वो मैं छोड़ दे रहा हूं, मैं सिर्फ परसेंटेज आपको दिखा रहा हूं। देखिए, कस्टमर डिपॉजिट जो बैंकिंग के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर बैंक में डिपॉजिट ही नहीं आ रहा है तो वो बैंक कहाँ से दूसरों को लोन देंगे और कहाँ से वो मार्केट से पैसा उठा पाएंगे और लोन के हिसाब से वो इंटरेस्ट कमाएंगे। तो 44% का ईयर ऑफ ईयर बेसिस में ग्रोथ हो रहा है, जो एक बेहतरीन है, एक बेस्ट माना जा रहा है। और कंपनी के ऊपर जो कासा रेशियो है, हमेशा कहा जाता है कि कासा रेशियो 50% के आसपास है तो ठीक ठाक है। फिर भी इसका कासा रेशियो 46.4% के आसपास। अभी कासा रेशियो होता क्या है, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट्स, मतलब हम लोग जो करंट अकाउंट में और सेविंग अकाउंट्स में बैंक्स के पास पैसे जमा करते हैं, उसी पैसे को लेकर वो कस्टमर को लोन देते हैं, कॉर्पोरेट को लोन देते हैं, उससे वो पैसा कमाते हैं। तो कासा रेशियो जितना ज्यादा होगा वो ही बैंक के लिए खास रहेगा, क्योंकि वहां पे इंटरेस्ट कम कस्टमर को देना पड़ता है। हम लोग को कम इंटरेस्ट देकर वो ज्यादा इंटरेस्ट कमाते हैं। तो
उसके साथ साथ कंपनी के जो एसेट क्वालिटी है, आप देखेंगे तो एसेट क्वालिटी में आपको ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए में भी अच्छा खासा आपको परसेंटेज देखने को मिलेगा। जो एनपीए इसका 0.52 के आसपास है, एक बेस्ट तरीके से एनपीए देखने को मिलेगा। नेट एनपीए जो है वो जितना कम रहेगा उतना ही बैंकिंग के लिए ग्रोथ बनेगा। और कैपिटल एडुकेसी रेशियो जो 18% के आसपास है, आरबीआई के रूल्स के हिसाब से हर बैंक के पास अभी फिलहाल के लिए 11% के आसपास कैपिटल एडुकेसी रेशियो होना चाहिए। तो कैपिटल एडुकेसी रेशियो होता क्या है, देखिए मान के चलिए बैंक के पास 100 रुपीज है, इस 100 के 100 रुपीज वो कस्टमर को लोन के हिसाब से नहीं दे सकते, उनमें से 11% आपके पास होना चाहिए, बैंक के पास हमेशा होना चाहिए, बाकी पैसे आप लोन के हिसाब से दे सकते हैं। तो बैंक ने कितना रखा, 18% के आसपास। तो एक अच्छी बात है, रिटर्न ऑफ इक्विटी भी शानदार देखने को मिला और रिटर्न ऑफ एसेट भी थोड़ा सा वीकनेस में है रिटर्न ऑफ एसेट में, मगर कंपनी के जो टैक्स प्रॉफिट जो आफ्टर टैक्स है, जो पीएटी है, मतलब जो पेट है, उसके बारे में बात करें तो 47% के आसपास ग्रोथ हुआ। तो हर जगह पे देखा तो कंपनी में अच्छा खासा लेवल में ग्रोथ देखने को मिला। अभी इस बैंक का किस तरीके से ग्रोथ हुआ और किस तरीके से सीएजीआर परसेंटेज के हिसाब से ग्रोथ आप देख सकते हैं। 2000 मतलब फाइनेंशियल 2023 में जो इसका ग्रोथिंग स्टार्ट हुआ, आप देखेंगे तो जिस तरीके से ग्रोथ होना स्टार्ट हुआ 16% के आसपास ग्रोथ हो रहा है, और जिस तरीके से ग्रोथ हो रहा है बताया जा रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 42 के आसपास तो इसका ग्रोथ होने वाला है 13% के आसपास, और वो भी 15% के आसपास ग्रोथ होने वाला है, वो भी लास्ट 20 ईयर्स में। तो ये होगा क्या नहीं होगा वो तो अलग बात है, मगर जिस तरीके से अभी फिलहाल के लिए सिचुएशन देखने को मिला है उस बेसिस में अगर आगे बढ़े तो एक इस 15% के आसपास ग्रोथ होने का चांसेस है। अगर किसी बैंक का 15% के आसपास ग्रोथ हो रहा है तो सोचिए उस बैंक का जो हालत आज है वो कितना गुना ज्यादा ग्रोथ होने वाला है, वो आपको फ्यूचर में जरूर दिखेगा। अभी देखिए इस बैंक करता क्या है और किस तरीके से कैटेगरीज के लोन प्रोवाइड करता है वो भी देख लीजिए। जैसे कार लोन हो गया, जैसे हाउस लोन हो गया, जैसे आप देखेंगे तो कुछ जेएलजी लोन, मतलब जो गांव गांव तक लोन बांटा जाता है माइक्रो फाइनेंस के ऊपर, वो भी कंपनी लोन बांटते हैं। गोल्ड लोन हो गया, एजुकेशन लोन, साथ ही साथ पर्सनल लोन, क्रेडिट लोन, इस तरीके से एग्रीकल्चर के ऊपर, फार्मर के ऊपर, ट्रैक्टर के ऊपर, 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स, वैसे मतलब इस तरीके से प्रोफेशनल लोन, उसके साथ साथ लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टीज के ऊपर लोन। तो इस तरीके से अलग अलग कैटेगरीज का लोन कंपनी यहाँ पे देते रहते हैं। अभी इस कंपनी का जो बेस्ट पॉइंट मुझे लगा, अभी जो सिचुएशन है वो सिचुएशन बहुत मतलब चेंजिंग कंपनी ने किया, वो चेंज जरूर करना चाहिए था, क्योंकि कंपनी का जो लोन है वो लोन सबसे पहले देखिए 2018 में सबसे ज्यादा लोन किसको दिया जाता था, होलसेल को। तो होलसेल के ऊपर सॉरी कस्टमर का डिपॉजिट, सबसे पहले डिपॉजिट दिखा था, उसके बाद मैं लोन के बारे में चर्चा करूंगा, वहां पे जाता हूँ। यहाँ पे कस्टमर का जो डिपॉजिट है, सबसे पहले डिपॉजिट किस तरीके से होता था, होलसेल का जो डिपॉजिट था वो 73% और रिटेल का जो डिपॉजिट था वो 27%। अभी वो टोटली चेंज हो चुके हैं। अभी रिटेल का जो डिपॉजिट है वो 77% और होलसेल का 23%। इसका मतलब कॉर्पोरेट जो लोन, मतलब कॉर्पोरेट जो बैंक के ऊपर पैसा रखा जाता था वो परसेंटेज कम हुआ, अभी रिटेल पब्लिक ज्यादा से ज्यादा पैसा रखे है। तो इसका मतलब जब रिटेल पब्लिक से पैसा ज्यादा आएगा तो वो कम इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो उस कम इंटरेस्ट में कंपनी आगे बढ़ पाएंगे। तो ये भी एक बैंक के लिए ग्रोथेबल सिचुएशन है। अभी एक डेटा देखेंगे तो कंपनी किस कैटेगरीज के बेसिस में कंपनी लोन प्रोवाइड करे। अभी टोटल लोन बुक कितना कर चुके हैं, करीबन 1,83,260 36 करोड़ के आसपास, और ये भी डेटा करंट डेटा है, सितंबर 30 का डेटा है। टोटल लोन बुक कर चुके हैं। सबसे ज्यादा कंपनी लोन प्रोवाइड करते हैं किसके ऊपर, मॉर्गेज लोन के ऊपर, और बाकी व्हीकल्स लोन है, कमर्शियल लोन है, सब कुछ तो आपको देखने को मिल ही जाएगा। अभी देखिए मेन मुद्दे पे चले आते हैं कि कंपनी का कितना एटीएम्स है, कितना ब्रांचेस है। देखिए 2018 में कंपनी का सिर्फ ब्रांचेस था 200 के आसपास, और आज 4x ग्रोथ हुआ, 4 गुना ग्रोथ हुआ, और अभी फिलहाल के लिए जो ब्रांचेस है 862 ब्रांचेस है ऑल ओवर इंडिया में, और इसका ग्रोथ लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। और एटीएम्स भी देखेंगे तो सिर्फ 112 एटीएम्स था, और आज वो करीबन 10x ग्रोथ हो चुके हैं। तो कितना, करीबन 1111 के आसपास। तो एटीएम और ब्रांचेस का जो ग्रोथ है वो अलग लेवल का देखने को मिला। और मैं यही बात कहूंगा कि इस कंपनी का जिस तरीके से डेटा मैं आपके साथ शेयर किया हूं, उस डेटा से एक बात तो क्लियर है, कंपनी में जिस तरीके से ग्रोथ होना चाहिए था बैंकिंग के ऊपर, वो ग्रोथ ऑलमोस्ट आपको देखने को मिला है। अभी इस कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स देख लेते हैं। तो फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में बात करें तो कंपनी का जो ईयर ऑफ ईयर बेसिस में ग्रोथ है, वो कुछ रेवेन्यूज का ग्रोथ आप देखेंगे
तो किस तरीके से रेवेन्यू को ग्रोथ देखने को मिला, 18,000 से बढ़ के हो चुके 25,000 करोड़ के आसपास, मतलब 18,000 से बढ़ के हो चुके हैं 25 से 26,000 करोड़ के आसपास। तो लास्ट 5 ईयर्स में कंपनी के ऊपर अच्छा खासा यहाँ पे नेटवर्क का ग्रोथ देखने को मिला। अभी कंपनी के रेवेन्यूज के बारे में बात करूं तो रेवेन्यू देखिए हर साल में बढ़ते चले जा रहे हैं। सिर्फ 13,000 करोड़ था 2019 में, उसके बाद 17,000 करोड़ बना, उसके बाद 18,000, उसके बाद 20,000, अभी 2023 में 27,000 करोड़ के आसपास पहुंच चुके हैं। प्रॉफिट का भी ग्रोथ हुआ। देखिए प्रॉफिट कोविड के टाइम में कंपनी के ऊपर एक बिग लॉसेस देखने को मिला था, और उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके कंपनी प्रॉफिट को ग्रोथ किया, और 2023 में कंपनी हाईएस्ट प्रॉफिट जनरेट किया करीबन 2400 करोड़। अभी इस कंपनी के बारे में और एक बात बता दूं, कंपनी का मार्केट कैप 62,000 करोड़ है। अभी इसका और भी बनने का बहुत ज्यादा चांसेस है। कंपनी के आरओसी आरओई एवरेज के आसपास है, इनकम भी जबरदस्त है, हाथ में कैश भी है, और कंपनी का अच्छा खासा डेप्थ भी है। अगर मैं डेप्थ के बारे में बात करूं तो आप ध्यान देना, कंपनी के ऊपर लगातार बोरिंग्स बढ़ते चले जा रहे हैं। अभी कोई भी बैंक के ऊपर अगर बोरिंग बढ़ रहा है, मतलब कोई भी बैंकिंग के ऊपर खुद का कर्जा बढ़ रहा है, तो आपको दो चीजों को ध्यान रखना है, कर्जा किस बेसिस में बढ़ रहा है। अगर कंपनी का लॉन्ग टर्म के लिए कुछ कर्जा बढ़ रहा है तो कंपनी के थोड़ा सा वीकनेस के हिसाब से देखना। अगर कंपनी के आदर्श बोरिंग्स के हिसाब से पैसा बढ़ रहा है तो इसका मतलब कंपनी ठीक ठाक ट्रैक में चल रहा है। तो इस बात को आपको याद रखना है। अभी इस कंपनी के ऊपर टोटल फिक्स एसेट्स लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले, और कंपनीज के ऊपर जो रिटर्न का रेशियोज है आप देखेंगे तो कंपनी धमाका रिटर्न जनरेट करके दिया। सेल्स का भी ग्रोथ अच्छा है, प्रॉफिट का भी ग्रोथ अच्छा है, और रिटर्न ऑफ इक्विटी में उतना खास देखने को नहीं मिला। एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट है, तो एफआईएस ने तो धमाका बाइंग किए, सिर्फ 10% का होल्डिंग था, वो बढ़ के कर चुके हैं 26% के आसपास। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या राय है जरूर कमेंट्स करके बताना। देखिए कंपनी जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर कुछ अभी तक उतना खास परफॉर्मेंस नहीं किया है, एक ही रेंज के ऊपर अभी भी कंपनी ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है अभी तो सिर्फ शुरुआत है, अभी जर्नी बहुत बाकी है। बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या राय है, और आपके पोर्टफोलियो में क्या आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, तो मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। देखिए उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक नाम से ही आपको पता चल गया कि एक फाइनेंस कंपनी है, और वो भी एक स्मॉल फाइनेंस कंपनी है। तो एक माइक्रो फाइनेंस के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो चलो अभी देख लेते हैं इस कंपनी के कितना ग्रोथ है। देखिए कंपनी ग्रॉस लोन बुक जो है करीबन करीबन 27% के आसपास ग्रोथ हुआ। तो जितना ग्रोथ है वो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो बैंक लोन ग्रोथ है उससे थोड़ा सा कम है, कोई बात नहीं। कंपनी का एनपीए मुझे बहुत शानदार लगा। इसका एनपीए जो है, कंपनी नेट एनपीए को करीबन 0.09% के आसपास लेके आया, जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का करीबन 0.54% के आसपास देखने को मिला था। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एनपीए को कंपनी अलग लेवल में ट्रीट किया। एनपीए जितना कम होगा उतना ही ठीक है। अभी देखिए बहुत सारे बिगिनर्स है, उसको मैं बता दूं एनपीए होता क्या है। देखिए एनपीए का मतलब है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, और नेट एनपीए का मतलब है नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट। मतलब बैंक ने जितने कस्टमर को लोन दिया वो कितने लोन वापस आया, कितने पैसे अभी मार्केट से उठा नहीं पाया, जितने पैसा उठा नहीं पाएंगे उसी को एनपीए के हिसाब से देखा जाएगा। तो परसेंटेज जितना कम रहेगा उतना ही बेस्ट रहेगा। अभी देखिए सीआर परसेंटेज जो है, कैपिटल जो एडिक्वेसी रेशियो है, वो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 25% के आसपास देखने को मिला, और एम्प्लॉय जो है वो 21,000 के आसपास है, और कंपनी का जो कासा रेशियो है वो 44% के आसपास यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला। और कासा रेशियो और भी बनना चाहिए था, तो यहाँ पे उतना ज्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिला। टोटल डिपॉजिट कितना है 29,000 के आसपास, 43% के आसपास ग्रोथ देखने को मिला है। अभी देखिए डिपॉजिट के बारे में बात करूं तो सबसे पहले मैं डिपॉजिट के बारे में चर्चा करूंगा। तो कि डिपॉजिट का जो ग्रोथ है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिला, जो मतलब रिफाइन सॉरी रीफाइनेंस के ऊपर जो ग्रोथ है वो उतना खास नहीं है। कंपनी के टोटल डिपॉजिट के ऊपर ही कंपनी डिपेंडेंट है। ज्यादा से ज्यादा आपको डिपॉजिट देखने को मिलेगा, और लगातार डिपॉजिट बढ़ते चले जा रहे हैं, और उसी बेसिस में कंपनी के ऊपर जो ब्रांचेस है, जो रिटेल ब्रांचेस है, आप देखेंगे तो ब्रांचेस भी लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। तो 30% से बढ़ के हो चुके 32% के आसपास। तो यहाँ पे एक हाई लेवल का ग्रोथ देखने को मिला है। और मुझे इस कंपनी के ऊपर एक वीकनेस पॉइंट जो देखने को मिला वो है इसका कासा रेशियो। कासा रेशियो बनने का चांसेस ज्यादा होना चाहिए था, मगर अभी भी 52% के आसपास, सॉरी 5.3% के आसपास कासा रेशियो देखने को मिला। तो इसमें ग्रोथ होने का चांसेस, जो कॉस्ट ऑफ फंड है तो उसमें कासा रेशियो का ग्रोथ होने का चांसेस ज्यादा होना चाहिए था, तो उसमें उतना खास ग्रोथ देखने को नहीं मिला। ऑल ओवर इंडिया में पूरा का पूरा दिखाए तो ऑल ओवर इंडिया को छा चुके हैं कंपनी।
तो सबसे ज़्यादा इसका जो परसेंटेज वाइज आपको लोन बुक देखने को मिलेगा, सबसे ज़्यादा इसका बिजनेस जहाँ पे चलते हैं आप वो देखेंगे तो तमिलनाडु, कर्नाटक और वेस्ट बंगाल, इस तीनों जगह पे सबसे ज़्यादा कंपनी का लोन बुक देखने को मिलता है। अभी वेस्ट बंगाल में करीबन करीबन 17% के आसपास रीजनल वाइज ब्रांचेस वाइज आप देख सकते हैं। तो वेस्ट सॉरी स्टेट वाइज और रीजनल वाइज आप देख सकते हैं। तो वेस्ट बंगाल में 12% और कर्नाटका में 13% और तमिलनाडु में 14% के आसपास इसका ग्रॉस लोन बुक देखने को मिलेगा। मतलब इस जगह पे सबसे ज़्यादा कंपनी का बिजनेस चल रहा है और कंपनी 26 स्टेट्स में कंपनी काम कर रहा है। उसके साथ साथ 700 से भी ज़्यादा इसका बैंक्स आउटलेट है, मतलब ब्रांचेस है। 300 से भी ज़्यादा इसका डिस्ट्रिक्ट्स है और उसके साथ साथ कंपनी के 545 से भी ज़्यादा एटीएम्स है और 5000 से भी ज़्यादा इसका ऑनलाइन रिटेल कलेक्शन काउंटर भी है। तो कुछ इस तरीके से डेटा यहाँ पे दिया गया, जो डेटा आपको देखकर कंपनी के बारे में एक जानकारी जरूर मिलेगा। तभी चलो कंपनी के बारे में बाकी डिटेल्स देख लेते हैं। कंपनी के जो बैलेंस शीट है, सबसे पहले कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाऊंगा। तो कंपनी के सबसे नेटवर्क पहले देख लेते हैं। 18,000 करोड़ से बढ़ के हो चुके 4,000 करोड़ के आसपास कंपनी का नेटवर्क लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। अभी रेवेन्यूज के बारे में बात करूं तो कंपनी 2,000 करोड़ से बढ़ते बढ़ते आज बन चुके 4,000 करोड़, मतलब एटलीस्ट 5 ईयर्स में कंपनी का जो रेवेन्यूज का ग्रोथ है वो करीबन डबल से भी ऊपर चला गया। एक अच्छा खासा रेवेन्यूज का ग्रोथ देखने को मिला। अभी रेवेन्यू सब कुछ नहीं होता है, कंपनी का प्रॉफिट भी देखना है। कंपनी कोविड के टाइम में अच्छा खासा प्रॉफिट दिखाया था। उस कोविड के बाद कंपनी की हालत 2022 में खराब हुआ और कंपनी फिर से रिकवरी किया 2023 में और कंपनी 1100 करोड़ के आसपास प्रॉफिट जनरेट किया। अभी इस कंपनी के ऊपर बाकी पैरामीटर्स देखेंगे तो कंपनी का ROE मुझे सबसे बेस्ट तरीके से देखने को मिला। एनुअली इनकम भी बहुत जबरदस्त है। डेप्थ एकदम देखा जाए तो बढ़ता हुआ देखने को मिले, जो एक प्लस पॉइंट है क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है, उसके साथ साथ डेप्थ भी बढ़ रहा है। मतलब कंपनी कुछ खास काम कर रहा है, क्योंकि कंपनी के जब भी कोई डेप्थ बढ़ रहा है तो आपको दो चीजों को ध्यान रखना है। पहले लोन जो लिया है कंपनी ने, वो जो बोरिंग्स जो लिया वो लॉन्ग टर्म के लिए कि शॉर्ट टर्म के लिए। अगर लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है तो ठीक है, कंपनी का आदर्श बोरिंग्स अगर ठीक यहाँ पे देखने को मिले तो चलो ठीक ठाक ही है। तो कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर FSDS पब्लिक हर किसी के पास तो इन्वेस्टमेंट है। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर जो सेल्स का ग्रोथ, प्रॉफिट का ग्रोथ और रिटर्न ऑफ इक्विटी सब कुछ आपको अच्छा दिखेगा, इसलिए कंपनी एक साल में 100% के आसपास रिटर्न दे चुके हैं। अभी इस कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूं तो उज्जीवन में आपको स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में चर्चा करूं तो कंपनी के ऊपर लिस्टिंग होने के बाद जिस तरीके से करेक्शन हुआ था उसको रिकवरी ऑलमोस्ट कर चुके हैं। अभी ये देखना है कंपनी आगे बढ़ेंगे कि फिर से गिरेंगे, वो आपको देखना जरूर पड़ेगा। तो ये था दो कंपनीज के अपडेट। तो आपके क्या ओपिनियन है इस दोनों कंपनी के बारे में जरूर कमेंट्स करके बताना। तो मेरे ओपिनियन आपको मैं जरूर कमेंट्स करके शेयर करूंगा अगर आप मुझे कमेंट्स करके जरूर भेजेंगे। तो मिलते हैं इसी तरीके से नया वीडियो लेकर। और इस वीडियो में कोई भी मेरे तरफ से रिकमेंडेशन का वीडियो नहीं था, हमेशा मैं एजुकेशन पर्पस में ही वीडियो शेयर करता हूँ। सीखने के लिए, जानकारी पाने के लिए इस चैनल के ऊपर बने रहिए। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।